नमस्ते आप सभी को स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हल करेंगे हिंदी कक्षा 8 की कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक नंबर 11, 12 और 13। हम इन कार्यपत्रकों को हल करें इससे पहले वही मेरी पुरानी गुजारिश आपसे कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। इसके का पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। इसका भी पहला प्रश्न है, माह में एक बार होने वाला मासिक, ये भरा हुआ है और मासिक पर हम राइट लगाएंगे। ब है, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, लिखेंगे और लोहार पर राइट लगाएंगे। स है, रक्षा करने वाला, रक्षक पर राइट लगाएंगे और रक्षक को ही खाली स्थान में भरेंगे। द है, नाव चलाने वाला नाविक और नाविक पर हम राइट लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। क है, साल का अंतिम महीना, तो हम लिखेंगे दिसंबर। ख है, चिकित्सक जिसका उपचार करता है, तो आएगा मरीज। ग है, जिससे हम लिखते हैं, पेन या कलम। घ है, जो हमें समय बताती है, वह है घड़ी। तो इस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों के भिन्न अर्थ वाले शब्दों पर गोला लगाइए। क है, दुश्मन, दुश्मन का होता है शत्रु और बेरी होता है, दोस्त नहीं होता है, तो दोस्त पर गोला लगा हुआ है। ऐसे ही भोर, भोर का शाम नहीं होता है, उषा और सवेरा होता है। ग है, बारिश, बारिश का बादल नहीं होगा, तो बादल पर गोला लगाएंगे। वर्षा और बरसात बारिश के पर्यायवाची शब्द हैं और बादल भिन्न अर्थ वाला शब्द है। नभ, नभ का आसमान और गगन होता है, सागर नहीं होता है, तो सागर पर गोला लगाएंगे। ऐसे ही तनया, तनया का पुत्री और कन्या दोनों होता है पर्यायवाची, लेकिन महिला नहीं, तो महिला पर हम राइट लगाएंगे। तो इस प्रकार ये कार्यपत्रक नंबर 11 होता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 12 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 12 की दक्षता है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। यहाँ एक गद्यांश दे रखा है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। पुराने शहर जैसलमेर में बनी ऐतिहासिक हवेलियों को देखने के लिए हम भूल भुलैया जैसी गलियों में पहुँचे। गाइड के मार्गदर्शन में बढ़ते हुए हमने पटमों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली और रथमल की हवेली देखी। ये हवेलियाँ करीब 300 साल पुरानी हैं। ये हवेलियाँ देखने में अद्भुत हैं। ये हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है। ये एक पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ छठी की कार्यपुस्तिका प्रवाह में भी आ चुका है और ये इसमें भी आ गया। सेम वही प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक हमने लिखा है जैसलमेर की यात्रा। ये आपके पाठ भी है हिंदी की किताब में। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में कौन से शहर की यात्रा का वर्णन है? तो इसका भी उत्तर यही होगा कि गद्यांश में जैसलमेर की यात्रा का वर्णन है। प्रश्न नंबर 3 है, शिक्षक से जानकारी करके लिखिए, ऐसा क्यों होता है कि हवेलियाँ गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि हवेलियों की दीवारें बहुत मोटी होती है, जिन पर बाहर के मौसम का ज़्यादा असर नहीं होता है। चौथा प्रश्न है, गाइड का कार्य होता है। तो ख इस पर राइट है, मार्गदर्शन करना। ख के बॉक्स में, उसके सामने वाले बॉक्स में हम राइट करेंगे। पांचवा है, पुराने शहर की हवेलियाँ कितनी पुरानी हैं? तो 300 वर्ष पुरानी इसमें बताई गई है, उस पर हम राइट करेंगे। छठा है, ऐतिहासिक शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास से संबंधित, और इसका वाक्य में प्रयोग है, जयपुर में अनेक ऐतिहासिक स्थल है। वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, दिए गए अनुच्छेद को कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। घोंसला, पेड़, गाना, मजे, गोरैया, घर, रोशनदान और एक। ये शब्द कोष्ठक में लिखे गए हैं, इनको हम नीचे भरेंगे। एक दिन 2 गोरैया सीधी घर के अंदर घुस गई और रोशनदान पर जा बैठी। दोनों बड़े मज़े से गाना गा रही थी। एक ने नीचे देखा और चीं चीं करने लगी।
वह उड़कर पेड़ पर जा बैठी जहाँ उसका घोंसला था। इस प्रकार हम ये कार्यपत्रक नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं कार्यपत्रक नंबर 13 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 13 की दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, विलोम शब्दों की पहचान एवं प्रयोग कर पाना। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला लगाइए। क है मित्र, सहपाठी, दोस्त, शत्रु, सखा, जिसमें मित्र का विलोम शब्द शत्रु होता है और शत्रु पर गोला पहले से लगा हुआ है। ख है चुस्त, चुस्त का विलोम शब्द होगा सुस्त और उस पर गोला लगाएंगे। ग है जड़, जड़ का विलोम होगा चेतन, चेतन पर हम गोला लगाएंगे। घ है कठोर, कठोर का विलोम होगा मुलायम, उस पर हम गोला लगाएंगे। न है उजाला, उजाला का विलोम होगा अंधेरा, हम अंधेरा पर गोला लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। एक है खरीदना, सख्त, नरक, अस्त, पुराना, दुर्जन, ये सब इसमें बॉक्स में लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग हमें नीचे करना है। तो स्वर्ग का लिखेंगे नरक, खुला का बंद, उदय का अस्त, दोष का निर्दोष। इधर मोटा का पतला, सौभाग्य का दुर्भाग्य, सजीव का निर्जीव, नरम का सख्त, नया का पुराना, आना का जाना, सज्जन का दुर्जन, बेचना का खरीदना। तो इस प्रकार ये विलोम शब्द हम सही जगह पर भरेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों का प्रयोग कर रिक्त स्थान को भरिए और वाक्य पूरा करिए। क है रात के बाद दिन होना तय है, तो रात का विलोम होता है यहाँ पर दिन। ख है खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत, हार और जीत एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ग है खुशी आज अस्वस्थ है तो कल स्वस्थ भी होगी, तो अस्वस्थ का विलोम होगा स्वस्थ। घ है आज कक्षा में 30 छात्र उपस्थित थे तो 4 अनुपस्थित भी थे, उपस्थित और अनुपस्थित एक दूसरे के विलोम शब्द है। इस प्रकार ये कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है और आज हम कर लेते हैं 11, 12 और 13 कार्यपत्रक पूर्ण। थैंक्स फॉर